हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक नए सेशन के साथ आज मैं फिर आपके सामने हूँ। हमारा जो आज का सेशन है दैट इज़ ऑन टेंसेस प्लस मूड, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ओनली, जो कि किसी भी एक सेंटेंस के अंदर जो मूड होता है उसको डिफाइन करता है कि वो किस तरह का मूड उस सेंटेंस के अंदर है, राइट। तो हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और देखिए, एक चीज़ ध्यान से, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एरर और एक्सप्लेनेशन दोनों आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, राइट। और इसके साथ साथ एक और चीज़ देखें यहाँ कि ये किन किन जगहों पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले देखें कि ये एसएससी में आएगा, बैंकिंग में आएगा, एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, सीपीएफ एग्ज़ाम्स एंड मोर ओवर टीईटी एग्ज़ाम्स, राइट। तो इन सभी के अंदर ये एरर्स या इस तरह के पार्ट्स हम देखते हैं, राइट। और हमसे ये पूछा जाता है। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के, कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर के समझते हैं पहले कि ये किस तरीके से क्वेश्चंस के लिए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आते हैं, जैसे इसमें ध्यान देना है सबसे पहले कि इसमें एक एरर का पार्ट है, राइट। उस एरर पार्ट को हमें फाइंड करना है, राइट। लेकिन एरर फाइंड करने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इसमें क्या कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ कहाँ उसको अप्लाई करना है, किस तरीके से वो यूज़ किया जाना चाहिए, राइट। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं ज़रा। कहता है ही डिड नथिंग बट कर्स्ड हिज लाइफ। ध्यान देना है, क्या कहा उसने कि ही डिड नथिंग बट कर्स्ड हिज लाइफ, मतलब कि उसने कुछ किया नहीं, बस अपनी लाइफ को कर्स करता रहा। अब यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले ये कि हम बात कर रहे हैं टेंसेस, वर्ब्स और मूड ऑफ द सेंटेंस की। तो सबसे पहले ध्यान दें कि जो सेंटेंस है वो आपका किस टेंस में है। तो ऑब्वियसली इट इज़ इन पास्ट, राइट। किस में है ये? पास्ट में है। तो अगर पास्ट में है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, डिड नथिंग बट। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ही डिड नथिंग बट इज यूज्ड हियर एज प्रीपोजिशन, राइट। प्रीपोजिशन की तरह से इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या ये नो एरर जाएगा? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये कर्स्ड बिल्कुल ओके है, लेकिन इनफैक्ट यही गलत है, राइट। मतलब इसमें हमें ये सी पार्ट को मार्क करना होगा और साथ साथ इसको करेक्ट भी करते चलें। आपको यहाँ पर कहना होगा कि ध्यान देना है, कर्स्ड की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आना चाहिए? कर्स आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कर्स्ड क्या होना चाहिए? कर्स, राइट। तो समझ में आ गया होगा कि अब पूरा सेंटेंस रीड आउट कर लीजिए। क्या हो गया? ही डिड नथिंग बट कर्स हिज लाइफ। इस तरह से आप बहुत सारे और दूसरे सेंटेंसेस को ले सकते हैं, लाइक ही डिड नथिंग बट प्रे फॉर द पेशेंट। यहाँ पर ध्यान देना है कि ही डिड नथिंग, राइट, ही डिड नथिंग but pray for the patient, but pray for the patient, for the patient। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको ये नहीं कहना है कि ही prayed अगेन, बट के बाद आप सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक रूल भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि नथिंग बट जब भी ये आपको दिखाई दे तो इस नथिंग बट के बाद ध्यान देना है, आपको एक कॉपी पेन लेकर के बैठना होगा, या फिर वीडियो को पॉज करके इन रूल्स को ज़रूर लिख लीजिए कि नथिंग बट जब भी सामने आए तो उसके साथ लगा दीजिए वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान देना है, नथिंग बट के साथ, ध्यान देना है, नथिंग बट के साथ हम क्या करेंगे? प्लस लिख सकते हैं ऑलवेज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, राइट। या फिर हम इसे बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। तो यहाँ पर कर्स्ड ना लिख करके बल्कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कर्स्ड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कर्स, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है स्क्रीन पर प्रॉपरली, His child has been selected for the interview while others fail to qualify। अब यहाँ पर आपको देखना होगा इस पॉइंट को कि आखिर में ये कहना क्या चाहता है, इसमें क्या पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, राइट। तो ले लेते हैं ज़रा क्वेश्चन को।
सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर बात की जाए, कहता है कि हिज चाइल्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू वाइल अदर्स फेल्ड। अब यहाँ पर ध्यान देने का पॉइंट ये है कि क्या इसे हम अदर्स फेल्ड कहा गया, राइट? अदर्स फेल्ड करेक्ट है या फिर यहाँ पर कुछ और रिक्वायर्ड है, राइट? मतलब जहाँ टेंसेस की बात होगी वहीं पर हमें रुकना है, क्योंकि जो सेशन चल रहा है वो टेंसेस पर है, तो थोड़ा सा फोकस रखेंगे यहाँ पर कि टेंसेस में क्या यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। जैसे इसने कहा कि हिज चाइल्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड, उसका चाइल्ड सेलेक्ट हो चुका है मतलब किसी भी इंटरव्यू के लिए, जबकि दूसरों का नहीं, दूसरों के फेल हो चुके हैं, राइट? तो दूसरों के फेल हो चुके हैं, दैट मीन्स यू हैव टू यूज हियर, क्या यूज होना चाहिए यहाँ पर? बट अदर्स हैव फेल्ड। ध्यान देना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट अदर्स फेल्ड, क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर? अदर्स हैव फेल्ड। तो यहाँ पर जो हमारा एरर वाला पार्ट होगा, जो एरर वाला पार्ट हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो सी पार्ट होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अदर्स फेल्ड की जगह क्या हो जाएगा? अदर्स हैव फेल्ड। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, तो अदर्स फेल्ड के बजाय क्या लिख दिया जाएगा? अदर्स हैव फेल्ड, राइट? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखें, अब जो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कहता है? He said that he will finish the book in 20 minutes. अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने का है कि उसने कहा कि he said that he will finish the book in 20 minutes. तो इसका जो पहला पार्ट है, the first part of the sentence, you can see here clearly कि इसने लिखा he said, मतलब ये किस में लिखा गया है? किस में लिखा गया है? तो this is written in past. पहला पार्ट रिटन है आपका पास्ट टेंस में, राइट? तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम दूसरे सेंटेंस की कनेक्टिविटी चाहते हैं तो यहाँ भी कुछ चेंज रिक्वायर्ड होगा, यानी कि इसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर विल की बजाय अगर आप लिख देते हैं वुड, राइट? अगर आप लिख देते हैं वुड तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट सेंस देगा। दैट मीन्स उसने कहा कि वो कर लेगा, राइट? वो कर लेगा, ठीक है? मतलब लेकिन अब ध्यान देना है कि ये एक जो नैरेटेड स्पीच है ये, राइट? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सेड दैट, दैट मीन्स कि इसके बाद वाला पार्ट जब भी आप लिखेंगे तो दैट विल बी विद व्हाट? वुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। वो किसके साथ होगा? वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर के आप करेक्ट करेंगे, राइट? तो इसका मतलब जो हमारा एरर था वो किस पार्ट में था? दैट वाज इन पार्ट बी, राइट? वो किस में था? तो वो था हमारे पार्ट बी में, राइट? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन दिखने में तो बहुत आसान दिख रहा होगा, राइट? आप सभी सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ऐसा हो गया? आई डाउट दैट ही विल नॉट टर्न अप, राइट? क्या लिखा गया है? सेंटेंस में लिखता है कि आई डाउट दैट ही विल नॉट टर्न अप। डी ऑप्शन डाल दीजिएगा, नो एरर, इसमें लिखा नहीं हुआ, राइट? तो समझ लेंगे। तो क्या ये नो एरर जाता है, राइट? देखेंगे इसको। आई डाउट दैट ही विल नॉट टर्न अप, ध्यान देना है क्वेश्चन पर, बहुत अच्छे से समझिए इसको कि क्या है ये, क्वेश्चन पर ध्यान देना है पूरा। आई डाउट, उसको डाउट है कि वो वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि डाउट इटसेल्फ गिव्स यू अ नेगेटिव सेंस, मतलब डाउट अपने आप में ही क्या करता है? एक नेगेटिव सेंस देता है, राइट? क्या करता है? एक नेगेटिव सेंस देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पार्ट यहाँ पर ये नॉट करके बताया गया, अगला पार्ट, आई डाउट दैट ही विल नॉट टर्न अप, विल नॉट इज इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें इसको सही करने के लिए करना क्या होगा गाइस? तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट करने के लिए यू विल राइट इट एज आई डाउट, यू कैन राइट इट डाउन, आई डाउट दैट ही विल टर्न अप, आई डाउट दैट ही विल टर्न अप, मतलब उसको संदेह है, उसको ऐसा डाउट है कि वो वापस आएगा, राइट? मतलब आएगा या नहीं आएगा वो उसको डाउट है, राइट?
तो आप श्योर होकर के नॉट नहीं लगा सकते। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर जैसे डिनाई वर्ड का यूज़ किया गया और आगे फिर आपने नॉट यूज़ कर लिया, तो ये क्या करता है, ये सेंटेंस को दोबारा से यानी कि सुपरफ्लुअस बना देता है। तो इसलिए सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से बचने के लिए ऐसा करना होगा, राइट। यानी कि हमें यहाँ पर नॉट टर्न अप की बजाय लिखना होगा आई डाउट दैट ही विल टर्न अप, राइट। ऑलराइट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बाय द टाइम ही विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, राइट। अब यहां पर देखना है बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द थिएटर, क्या ये सही होगा या फिर कुछ और, या फिर अगले वाले पार्ट को आप पढ़ रहे हैं, लाइक लिखा हुआ है कि द थिएटर द शो विल हैव बिगन, तो क्या ये सही होगा। ऑब्वियसली यहां पर आपको कुछ तो इनकरेक्ट लग रहा है, राइट। अब उस इनकरेक्टनेस को देख लेते हैं कि उस इनकरेक्टनेस में क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो उस इनकरेक्टनेस को भी देख लेते हैं वहां पर कि उस इनकरेक्टनेस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, राइट। तो यहां देखेंगे जब तक ये कहता है कि बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स, तो यानी कि वी विल गेट आवर टिकट्स, यहां पर हमारा पार्ट जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब हमें यहां पर क्या लिखना चाहिए, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स, ध्यान देना है, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द थिएटर द शो विल हैव बिगन। मतलब दो, अगर एक ही सेंटेंस में आप दोनों तरफ फ्यूचर की ऑक्सिलरीज को देख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं टाइम को बता रहा है, ऑब्वियसली टाइम को ही बताएगा, तो वहां पर आपको एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट में रखना होता है, राइट। एक पार्ट आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना होगा और सेकेंड जो पार्ट होगा दैट विल बी ऑब्वियसली इन फ्यूचर, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दैट मीन्स कि आपका जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एरर वाला पार्ट कौन सा होगा, वो होगा हमारा ए पार्ट, राइट। और इसको सही कैसे करेंगे, यहाँ से आप विल को रिमूव करिए एंड बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, राइट। सो होपफुली यू मस्ट हैव गॉटन इट। और जितने भी लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं या उसको बहुत फॉलो करते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर ज़रूर करें, सो दैट मैक्सिमम कैन अवेल दैट बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज़, राइट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अभी वीडियोज़ हैं आपके लिए, ठीक है। तो पूरा इसको एंजॉय करें और साथ साथ इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, तभी आपको कुछ मिलेगा। चलिए अगला कहता है आलिया भट्ट इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है। देखिए इंटरैक्टिव नहीं हो पा रहा है सेशन, मतलब अभी मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, बट द थिंग इज कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सेशन को मैं जितना इंटरैक्टिव हो सके बनाऊंगा। तो कोशिश करिए, आप भी लगे रहिए। यहाँ पर देखिए आलिया भट्ट इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या इसमें सब कुछ ओके है, सब कुछ करेक्ट है। अब यहाँ पर कहता है हैविंग, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या ये हैविंग ओके है। कहता है कि आलिया भट्ट इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ध्यान देना है ये हैविंग जो टर्म है ये हर जगह पर एक्यूरेट या कह सकते हैं करेक्ट नहीं होता। तो दैट मीन्स कि जैसे मैं कह दूं कि आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, कहा गया आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, तो क्या ये करेक्ट है। yes, here the use of having is correct, right. having known reasons I reached the clue of that crime, मतलब जानने के बाद। अब यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर हैविंग का ऐसा कोई सेंस है क्या, क्या ऐसा कुछ ये बताना चाहता है कि मतलब हैविंग का मतलब खाने पीने से है, कंज्यूम करने से है, या फिर वो मतलब यहाँ पर किस तरीके से उसको लिखे कि वो सही हो जाए, राइट, ये देखने की बात है। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा, पहले तो देख लें, मैं तीनों पार्ट्स पढ़ ले रहा हूँ। आलिया भट्ट इज और हैविंग दूसरा पार्ट और सी पार्ट है आपका लार्ज फैन फॉलोइंग। तो ये
आलिया भट्ट इज हैविंग गलत हो गया, राइट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आपको लिखना पड़ेगा आलिया भट्ट हैज़। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई। इज़ हैविंग आपका, या इसको आप जब स्लैश लगाएंगे तो ये चेक कर लीजिएगा और इसे सही कर लीजिएगा कि आलिया भट्ट इज़ हैविंग ना लिख करके क्या लिखना चाहिए, व्हाट शैल वी राइट, दैट इज़ व्हाट आलिया भट्ट हैज़ लार्ज फैन फॉलोइंग। उसकी बजाय आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पर कि आलिया भट्ट की बहुत ज़्यादा लार्ज फैन फॉलोइंग है, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन दिस लोकेलिटी। अब यहाँ पर देखने वाला पॉइंट ये है कि नोबडी सॉ हिम, ध्यान दें, और यहाँ पर यूज कर लिया गया सिंस। ध्यान देना है कि सिंस और फॉर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। सिंस और फॉर जब भी आएंगे तो परफेक्ट टेंस में आएंगे। किस में आएंगे, तो ये आ जाएंगे परफेक्ट टेंस में। और यहाँ पर ये गलत यूज हो चुका है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज किया गया, सेकेंड, जो कि बिल्कुल भी सही सेंस नहीं दे रहा क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम को डिनोट किया हुआ है कि जब से फायर ब्रोक हुआ है लोकेलिटी के अंदर, जब से आग लगी थी उस लोकेलिटी में, तब से उसको नहीं देखा गया। तो नोबडी सॉ हिम के बजाय वहां पर लिख देंगे नोबडी हैज सीन हिम। क्या लिखा जाएगा, नोबडी हैज सीन हिम। क्या लिखा जाएगा, नोबडी हैज सीन हिम। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट सॉ हिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, नोबडी हैज सीन हिम। तो समझ गए होंगे होपफुली कि यहाँ पर किस तरह से इसको चेंज किया जा रहा है, राइट। मैं और भी सेशंस आपके लिए लाऊंगा, राइट, और भी सेशंस में लेकर के आऊँगा, बट फिलहाल आपको इन सेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनना है, राइट। मैं आगे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से, ठीक है। टिल देन मैं आपको थोड़ा सा ब्रशअप करा रहा हूँ, इसको करते चलिए और समझते चलिए साथ साथ, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम आपका टेंसेस पर ही बेस्ड है, राइट। तो लिखता है हाउ विल यू प्रिवेंट द बैक्टीरिया टू एंटर द सिस्टम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगी कि प्रिवेंट, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो वर्ब और टेंस है उस पर ध्यान देना है। हाउ विल यू प्रिवेंट द बैक्टीरिया, यहाँ तक ये पार्ट बिल्कुल पढ़ने में सही आ रहा है। सबसे पहले क्या है कि आपको जो भी सेंटेंस गिवन है उसका टोन आपको चेक करना है एरर को फाइंड करते वक्त। ऑलवेज रिमेंबर टोन ऑफ द सेंटेंस। अगर वो सही जा रहा है तो जहाँ तक सही जा रहा है वहाँ तक आप उसको ओके करते चलिए, राइट। और जिस पार्ट में आपको लगता है कि एरर है वहाँ थोड़ा रुकिए, राइट। जैसे कहता है कि हाउ विल यू प्रिवेंट द बैक्टीरिया टू एंटर द सिस्टम, तो ये जो प्रिवेंट वर्ड है आपने देखा होगा अक्सर कि प्रिवेंट जब भी आप यूज़ करते हैं तो प्रिवेंट के साथ क्या यूज़ होता है, प्रिवेंट के साथ आप इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम। और जब भी आप लिखेंगे प्रिवेंट फ्रॉम तो ऑब्वियसली उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आना मस्ट हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब जो सेंटेंस सही होगा वो किस तरह से होगा, हाउ विल यू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम एंटरिंग। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टू एंटर क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम एंटरिंग, राइट, लिख लेंगे इसको फ्रॉम एंटरिंग। ध्यान दें कि कॉपी बुक्स और पेन जरूर अपने साथ रखें, राइट। अगर आप कॉपी बुक्स पेन साथ में नहीं रख रहे हैं तो इट मीन्स कि आप लेक्चर को सिर्फ सुन ही रहे हैं, राइट। साथ में रूल्स एटसेट्रा जो भी टिप्स ट्रिक्स मिलती हैं उसको लिखते चलें, राइट। तो समझ में आ गया होगा ये होपफुली। अगला क्वेश्चन, एन अरेंजमेंट हैज बीन मेड फॉर शिफ्टिंग हिम टू द हेडक्वार्टर्स। एन अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड मतलब कोई अरेंजमेंट किया गया उसको क्या करने के लिए, उसको शिफ्ट करने। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आपको कोई पर्पस दिखाया जाता है, ध्यान देना है जब भी आपको कोई पर्पस दिखाना हो तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माइंड में रखिए, ठीक है। आई हैव टू गो टू मार्केट टू बाय, ध्यान दें टू बाय एनीथिंग, कुछ भी खरीदने जाना है उसको, तो उसका एक पर्पस दिखाई दे रहा है साफ। तो अब यहाँ पर अगर आप लिख देंगे फॉर बाइंग तो वो गलत हो जाएगा, राइट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट फॉर बाइंग आपको क्या लिखना चाहिए, टू बाय। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो पार्ट है यानी कि पार्ट जो बी है वो आपका इनकरेक्ट है, यानी कि फॉर शिफ्टिंग हिम की बजाय लिख देना चाहिए टू शिफ्ट हिम
टू शिफ्ट हिम टू द हेडक्वार्टर्स, टू शिफ्ट हिम टू द हेडक्वार्टर्स, मतलब हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट करने के लिए उसको अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, राइट। हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट करने के लिए उसको अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, राइट। सो यू मस्ट हैव गॉटन दिस पॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट न्यूटन डिस्कवर्ड दैट एप्पल, राइट, फॉल्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर ध्यान देना है, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट एप्पल दैट फॉल्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर ध्यान देना है कि क्या इसमें कोई एरर है, बात समझनी है। यहां पर लिखा गया डिस्कवर्ड, राइट, आप फिर से देखेंगे, सॉरी, यहां पर लिखता है डिस्कवर, राइट, यहां पर लिखा गया डिस्कवर्ड। तो क्या ये ऐसा है कि पहला पार्ट पास्ट में लिखा हुआ तो दूसरा भी हमारा पास्ट में हो जाएगा? क्या ये दूसरा पार्ट पास्ट में हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, फैक्ट है। ध्यान देना है, ये क्या है, एक फैक्ट है, और फैक्ट को आप पास्ट में नहीं भी लिखते हैं, पास्ट की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। फैक्ट्स को पास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी कि न्यूटन डिस्कवर्ड दैट एप्पल दैट फेल ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन ऑफ द सेशन है कि हम नो एरर्स को फाइंड नहीं कर पाते, और ऑब्वियसली ये आपका क्या जाएगा, ये जाएगा आपका नो एरर, राइट। ये क्या होगा, आपका नो एरर होगा, यानी सभी पार्ट्स क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। तो समझना है कि टेंसेस, मूड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सेंटेंस कैसे आपको फाइंड करने की ज़रूरत है, राइट। मैं और भी सेशंस आपके लिए लाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए, राइट। बेसिक्स पर भी ला दूंगा। कुछ लोगों के ऐसे फ़ोन्स आ जाते हैं, कॉल्स आ जाते हैं कई बार कि सर बेसिक्स पर कुछ दीजिए, तो अभी हम फ़िलहाल बेसिक्स पर ही काम कर रहे हैं। अभी मैंने वोकैबुलरी के सेशंस आपको दिए, अब मैं आऊँगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सेशन पर, राइट। लेकिन आज नहीं, आज से 1-2 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे, होपफुली नेक्स्ट वीक तक। अब कहता है देयर इज नो पॉइंट इन अलेक्जेंडर कमिंग टू इंडिया अगेन। ध्यान देना है, कहता क्या है, देयर इज नो पॉइंट इन अलेक्जेंडर कमिंग टू इंडिया अगेन। क्या ये सही है? ये क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, दोबारा से मैं कहूँगा, ये क्वेश्चन ऑफ द सेशन है। जो समझ गया, समझो उसने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत कम आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, लेकिन मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, राइट, बिकॉज यू कैन नॉट वेट, आई मीन अ लॉट। अलेक्जेंडर्स कमिंग, ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखने की ज़रूरत होगी, अलेक्जेंडर्स कमिंग। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जहाँ लिखता है अलेक्जेंडर कमिंग, यहाँ पर आप सीधा बस अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करें और लिखें इन अलेक्जेंडर्स कमिंग, अलेक्जेंडर, राइट, कमिंग, मतलब अलेक्जेंडर का आना। ध्यान दें, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि देयर इज नो पॉइंट इन अलेक्जेंडर्स कमिंग, मतलब अलेक्जेंडर का आना इंडिया में, ठीक है ना। इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसका कुछ मतलब आउट ऑफ बॉक्स है कि वो क्यों आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको देखना है, समझना है कि आप अलेक्जेंडर्स कमिंग कहेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट अलेक्जेंडर कमिंग। तो होपफुली समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया, राइट। देखिए टाइम कम होता है, सेशन बहुत बड़ा नहीं लिया जा सकता, सो दैट आपको कम समय में ज़्यादा समझाया जाए, राइट। रेस्ट यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स दैट हाउ यू आर गेटिंग माई वीडियोज़, राइट, एंड हाउ यू फाइंड इट, और क्या क्या आपको चाहिए वो सभी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट इफ़ यू फाइंड एनीथिंग आउट ऑफ माई वीडियोज़, राइट। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, राइट। इसी तरह का कोई आपका यूज़फुल सेशन होगा जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए